We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर के हनीमून हत्याकांड पर मेघालय पुलिस अभी भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। मेघालय पुलिस को शक है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे सोनम का मकसद कुछ और था। मेघालय पुलिस अब उसी एंगल पर जांच को आगे बढ़ा रही है। सोनम रघुवंशी के वो राज जिससे मेघालय की पुलिस भी है अनजान। लव, धोखा और मर्डर के पीछे सोनम रघुवंशी का वो चौथा प्लान। पहले राजा रघुवंशी की सुपारी, आगे क्या थी सोनम की तैयारी? इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे मकसद क्या था? सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या की सुपारी क्यों दी थी? शादी के महज कुछ ही दिनों के बाद वो अपने पति राजा रघुवंशी से इतनी नफरत क्यों करने लगी थी? और नफरत भी ऐसी कि सोनम ने अपने पति के कत्ल की खौफनाक साजिश रच डाली। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेघालय पुलिस के लिए पहेली बन चुके हैं। अब तक जिस हत्याकांड का लव ट्रायंगल से जोड़कर देखा जा रहा था, मेघालय पुलिस की अगर माने तो राजा रघुवंशी की हत्या की वजह लव ट्रायंगल नहीं बल्कि कुछ और ही है। Frankly speaking, I still find it very difficult to accept the motive that has been given by the accused, and it really doesn't sit very well. But we are looking to see whether there is anything additional, and because I find it very difficult to believe that a person would would generate so much of animosity that within a couple of days of marriage, literally. You plot to kill the person. On the surface of it appears to be the love angle, appears to be having the main motive, the love triangle rather. But at the moment, we cannot. I mean, personally, I wouldn't say that that could be the only motive. एक सवाल सोनम रघुवंशी की करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर भी उठ रहे हैं। सोनम के पिता कभी इंदौर में आटा चक्की चलाते थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने प्लाईवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर अचानक उनकी किस्मत बदल गई और करोड़ों का कारोबार खड़ा हो गया। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम के परिवार पर हवाला कारोबार के भी आरोप लग रहे हैं और मेघालय की पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। Yes, we are looking into those aspects also. That is why I'm saying that where these motives are concerned, where what exactly happened is concerned, it's still a developing situation, a developing investigation. यही सवाल राजा रघुवंशी के परिजन भी उठा रहे हैं। राजा रघुवंशी के परिजनों की मांग है कि पुलिस को सोनम के माता-पिता से भी पूछताछ करनी चाहिए। परिजनों को शक है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे का एक मकसद हवाला कारोबार भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने सोनम के नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। मेरा मानना तो यह है, इसमें जिस प्रकार से लग रहा है इसमें तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं, तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है वो सारी चीज़ें उजागर हो जाएगी इस अंदर। और इसमें ईडी की जाँच होगी, ये अपने चलता है, नार्कोटिक की जाँच होती है इसमें कभी है, तो सोनम के पिता से भी होना चाहिए, सोनम के माताराम से होना चाहिए और गोविंद से सभी से होना चाहिए, क्योंकि सभी सब लोग सबके दायरे में भी है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक सोनम के भाई गोविंद को शिलांग पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। माना जा रहा है कि पुलिस हत्याकांड और पैसे के लेन देन को लेकर गोविंद से सवाल कर सकती है। राजा रघुवंशी की 13वीं में पहुंचे सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि वो हर जांच के लिए तैयार है। बिल्कुल, अगर हम शंका के आदेश में आते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी शंका है तो बिल्कुल हमारी जांच होना चाहिए। हम खुद ही बोलते कि हमारी जांच होना चाहिए। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिजन सोनम पर तंत्र मंत्र करने का भी आरोप लगा रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन का आरोप है कि सोनम तंत्र मंत्र में विश्वास रखती थी। सचिन के मुताबिक राजा की हत्या एक नरबली थी, जिसे सोनम के पिता की सेहत सुधारने के लिए अंजाम तक पहुंचाया गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।